नमस्कार दोस्तों, परीक्षा ग्रुप यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा भारत पाकिस्तान संबंध, जिसको हम यहाँ पे लिखा है भारत पाक संबंध। भारत और पाकिस्तान के बीच प्रमुख मुद्दे कौन कौन से हैं और इनके बीच जो तनाव क्या है, इनके बीच समझौते कौन कौन से हुए हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो देखेंगे यहाँ पे एक तरफ मैंने ईयर लिखा है और जो प्रमुख बिंदु है यहाँ पे शामिल किया है मैंने। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे हम लोग 7 मई 2020 भारत ने मौसम पूर्वानुमान नेपोक को शामिल किया। पाँच अगस्त 2020 अनुच्छेद 370 और 35A का निरसन। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर को 370 अनुच्छेद के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। वो 5 अगस्त 2020 को समाप्त कर दिया गया। 26 फरवरी 2019 को बालाकोट एयर स्ट्राइक और 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमला हुआ था। तो इस प्रकार से इसके बीच जो दरबदर कई प्रकार के ऐसे समझौते और संघर्ष की स्थिति देखने को मिलता है। हम आगे देखेंगे और महत्वपूर्ण चीज़ों को, जैसे कि हम यहाँ आगे देखते हैं तो 29 मई 2018 को भारत और पाकिस्तान युद्ध के कगार में थे, यानी कि ये दोनों के बीच युद्ध छिड़ने वाला है, पर वास्तविक युद्ध हुआ नहीं। 18 सितंबर 2016 उरी हमला। भारत और पाकिस्तान के बीच जो उरी हमला है, परीक्षा में यह भी आता है कि उरी हमला किससे संबंधित है, भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, भारत भूटान। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच है, 2016 में हुआ। पुलवामा हमला हो गया आपका। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे हम 29 सितंबर 2016 सर्जिकल स्ट्राइक, भारत और पाकिस्तान के बीच का ये मुद्दा है। 2002 में भारत पाक हमले के कगार में जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान एक युद्ध की आखिरी छोर में पहुंच जाते हैं, युद्ध होने की ऐसी संभावना ज़्यादा हो जाती है। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ है, आप सभी जानते हैं। तो इस प्रकार से कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है 1999 में। दोस्तों, हम यहाँ पे देखेंगे आगे और महत्वपूर्ण जो इनके बीच मुद्दे हैं। 1990 में भारत और पाकिस्तान युद्ध की कगार में फिर इनके बीच कई बार ऐसे टकराव की स्थिति सामने आ गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच कई बार संघर्ष की स्थिति सामने आई है और कई बार ये संघर्ष भी हुआ इनके साथ में। 1971 में बांग्लादेश युद्ध मुक्ति, जिस प्रकार से 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया और मुद्दा क्या था इसका, जो पूर्वी पाकिस्तान है उसको अलग करके बांग्लादेशी यानी कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में निर्मित की जाए। तो 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और यहाँ पे जो पाकिस्तान है आत्मसमर्पण कर लिया और बांग्लादेश एक नव स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित किया गया 1971 में। 1965 में भारत पाक के बीच युद्ध हुआ है। इसके अलावा 1947 में दो भारत कि प्रभुत्व का विभाजन, लोकतंत्र भारत और पाकिस्तान, जिस प्रकार से यहाँ पे धर्म संप्रदाय के आधार पर पाकिस्तान को एक नव स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित किया गया 1947 में, और एक हिंदुस्तान जिसको भारत के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से दो ये राष्ट्र एक साथ स्वतंत्र हुए। तो इस प्रकार से इनके बीच जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे और हम यहाँ पे और विशेष रूप से इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे शिमला समझौता। शिमला समझौता 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध होता है पूर्वी पाकिस्तान को लेकर, बांग्लादेश की स्वतंत्रता को लेकर। तो उस युद्ध में दोनों के बीच जो हानि हुई और उस युद्ध को भूलकर इन दोनों देशों के बीच शांति समझौता स्थापित करने के लिए शिमला समझौता
1972 में किया गया। इसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाक के जो राष्ट्रपति हैं जुल्फिकार अली भुट्टो द्वारा 2 जनवरी 1972 को भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में इन दोनों के बीच हस्ताक्षर हुआ। इसीलिए इसको शिमला समझौता कहा गया है। तो शिमला समझौता 1972 में हुई। यह एक शांति समझौता थी। जिस प्रकार से 1971 में इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था और उस युद्ध को भूलकर इन दोनों देशों के बीच पहले के जैसे संबंध कायम करने के लिए इस शांति समझौते को स्थापित किया गया, इस समझौते शिमला समझौते के माध्यम से। दोस्तों मैं आगे देखेंगे यहाँ पे तो भारत पाक युद्ध 1971 शुरू हुआ। 1971 में शुरू हुआ, जो बांग्लादेशी मुक्ति युद्ध में पाकिस्तानी राज्य बलों के खिलाफ लड़ रहे थे। जो पश्चिमी पाकिस्तानी है और पूर्वी पाकिस्तानी, 2 भाग हैं। तो पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग हैं वो उनके खिलाफ लड़ रहे थे। तो भारत ने इसका समर्थन किया और दोनों के बीच में युद्ध छिड़ गया, भारत और पाकिस्तान के बीच। इस संधि का उद्देश्य युद्ध और टकराव को समाप्त करना है। जिस प्रकार से 1971 में इन दोनों के बीच में युद्ध संघर्ष की स्थिति देखने को मिली, तो उसको खत्म करके एक शांति स्थापित करने के लिए शिमला समझौता को 1972 में किया गया। दोस्तों देखेंगे हम आगे लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता 1916 मराठा नेता बाल गंगाधर तिलक की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मोहम्मद अली के जो इसके नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का एक संयुक्त सम्मेलन हुआ लखनऊ में, जो दिसंबर 1916 में लखनऊ में आयोजित किया गया। हमारे भारत की तरफ से बाल गंगाधर तिलक थे, मराठा नेता जो कांग्रेस के थे, और मोहम्मद अली जिन्ना जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के थे। इन दोनों के बीच समझौता हुआ था लखनऊ समझौता में, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों संगठनों के बीच यह समझौता हुआ कि दोनों पक्षों ने समझौते के तहत धार्मिक अल्पसंख्यकों को प्रांतीय विधानसभा में भागीदारी प्रदान करने की सहमति व्यक्त की लखनऊ समझौता के माध्यम से। दोस्तों आगे इसी में शामिल है कि इस समझौते के तहत नरमपंथी और गर्मपंथी, जिसको हम लोग यहाँ पे कट्टरपंथी लिखा है, कांग्रेस के नरम दल और गर्म दल फिर से मिल गए। जिस प्रकार से कांग्रेस में विभाजन हो गया था, एक गर्म दल एक नरम दल, तो लखनऊ समझौता के तहत इन दोनों जो संगठन है संयुक्त रूप से दोनों मिल जाते हैं और उन्होंने संयुक्त रूप से भारत के लिए 100 शासन की मांग की, यानी भारत के लिए खुद के शासन की मांग की। सभी भारतीय एकजुट हुए और स्वशासन के लिए अंग्रेजों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए लखनऊ समझौता के तहत। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि नरमपंथी और कट्टरपंथी दोनों ये आपस में कब मिले, लखनऊ समझौता के तहत 1916 में। और लखनऊ समझौता 1916 किन के बीच में हुआ, यानी कि मराठा नेता जो बाल गंगाधर तिलक हैं वो रहे हैं, है ना। यहां से आगे देखेंगे हम लोग आगरा सम्मेलन। आगरा सम्मेलन 2001। आगरा शिखर सम्मेलन भारत व पाक के बीच एक ऐतिहासिक 2 दिवसीय सम्मेलन था। 2 दिन के लिए सम्मेलन था आगरा सम्मेलन। 14 व 16 जुलाई 2001 में आगरा सम्मेलन हुआ है। यह भारत और पाक के बीच लंबे समय से चल रहे तनाव को सुलझाने की उम्मीद से आयोजित किया गया था। आगरा सम्मेलन को काफी दिनों से देखेंगे आप। 1948 में युद्ध हुआ इनके बीच में, 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, 1999 में कारगिल का युद्ध हो गया, और ऐसे न जाने कई बार संघर्ष की स्थिति भारत और पाकिस्तान के बीच बना रहा। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए लंबे समय से इस संघर्ष की स्थिति को सुलझाने के लिए आगरा सम्मेलन 2001 में 2 दिवसीय आयोजन किया गया। दोस्तों जैसा कि देख पाएंगे आप, आगे लिखा है कि इस शिखर सम्मेलन में परमाणु शस्त्रागार को नाटकीय रूप से कम करने के साथ साथ कश्मीर विवाद, सीमा पार आतंकवाद जैसे अन्य मुद्दों पर भी सुझाव प्रस्तुत किया गया। अगर हम देखें भारत और पाकिस्तान के बीच, तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो कश्मीर को लेकर है।
कश्मीर विवादित एक मुद्दा है, सीमा पार जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है, सरक्रीक सीमा, और आतंकवाद जैसे ऐसे महत्वपूर्ण जो भारत और पाकिस्तान के बीच का मुद्दा है, इन सारी चीजों को लेकर यहां आगरा सम्मेलन 2001 में बात की गई। दोस्तों हम आगे देखेंगे यहाँ पे तो आगरा सम्मेलन के बारे में। आगरा संधि पर कभी हस्ताक्षर नहीं हुआ, जो 2001 में हुआ था 2 दिवसीय आगरा सम्मेलन, इसमें हस्ताक्षर नहीं हुआ क्योंकि वार्ता टूट गई और प्रक्रिया खत्म हो गई। यानी कि इनकी जो बीच वार्ताएं चल रही थी ये टूट गई और प्रक्रिया खत्म हो गई, तो इसमें हस्ताक्षर नहीं हो पाए। हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पे ताशकंद समझौता 1966, ताशकंद समझौता 1966 देखेंगे। अगर हम लोग 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, उसी को लेकर 1966 में ताशकंद समझौता हुआ। जिस प्रकार से 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, तो 1972 में शिमला समझौता आयोजित किया गया था। तो इसी प्रकार से 1965 में युद्ध हुआ, 1966 में ताशकंद समझौता हुआ। तो ताशकंद समझौता भारत और पाक के बीच 10 जनवरी 1966 को 1965 के भारत और पाक के युद्ध को सुलझाने के लिए एक शांति समझौता है। इस समझौते के प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाक राष्ट्रपति मोहम्मद खूब खान थे। ये दोनों थे ताशकंद समझौते में। आगे अगर देखेंगे हम 1965 यानी कि 1966 ताशकंद समझौते के बारे में, तो 1965 का युद्ध जम्मू कश्मीर राज्य के संसाधन और जनसंख्या पर नियंत्रण था। दोस्तों हम देख लिए ताशकंद समझौता। इसके बाद देखेंगे हम लोग सिंधु जल समझौता। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल समझौता का आयोजन किया गया था। 19 सितंबर 1960 को भारत और पाक के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर हुए। यह इंपॉर्टेंट समझौता संधियों को याद रखेंगे आप लोग परीक्षा में, और कौन कौन उसमें हस्ताक्षर किए, क्या क्या उनके बारे में क्या मुद्दा रहा है ना। तो ये सिंधु जल समझौता के बारे में 1960 में जो समझौता हुआ है, और भारत और पाक के बीच हुई इस संधि का विश्व बैंक ने दलाली की थी। भारत और पाक के बीच में समझौता में विश्व बैंक ने भी दलाली की। इस समझौते ने भारत के प्रधानमंत्री और पाक के राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान थे। और हम अगर यहाँ पे आगे देखेंगे इसके बारे में, तो संधि के अनुसार पाक को 3 पश्चिमी नदियां, यहाँ 3 पश्चिमी नदियां, संधि में ये बात कही गई थी कि जो पश्चिम की 3 नदियां हैं सिंधु, झेलम और चिनाब, ये पाकिस्तान के नियंत्रण में होगा, ये पाकिस्तान के होंगे। लेकिन पूर्वी की जो 3 नदियां हैं वो भारत के नियंत्रण में होंगी। रावी, ब्यास और सतलज नदियों पर भारत का हक होगा। ये सिंधु जल समझौता के तहत ये 6 नदियों के बारे में बात की गई थी। 3 पाकिस्तान और 3 भारत। 3 पाकिस्तान में कौन? सिंधु, झेलम और चिनाब, और भारत में रावी, ब्यास और सतलज नदियों को लेकर बात कही गई थी। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हम भारत और पाकिस्तान के बीच जो विवादित मुद्दा अभी भी है वो किस वजह से है और कौन सा कारण हो सकता है। तो देखेंगे हम यहाँ पे सबसे पहले कश्मीर मुद्दा। सबसे बड़ी मुद्दा है कश्मीर मुद्दा, जो स्वतंत्रता के पश्चात से अभी तक ये मुद्दा चल रहा है, कश्मीर मुद्दा। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग जैसे कि भारत के विभाजन के बाद कश्मीर देसी रियासत का भारत में विलय हो गया। जब छोटे छोटे रियासतें थे, भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो भारत में 565 कुल देसी रियासतें थी। जिससे आपके जो बड़े बड़े देसी रियासतें थी वो है जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल, ये आदि देसी रियासत थे। और यहाँ पे ये कहा गया था कि जो रियासत अगर स्वतंत्र रहना चाहता है तो वो राजा वह उस रियासत को स्वतंत्र रख सकता है या फिर भारत के संघ में शामिल कर सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जम्मू कश्मीर का जो शासक था, राजा था, वो स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया। लेकिन पाकिस्तान इसको अपना एरिया मानता था और कुछ दिन बाद ये भारत में शामिल हो गया। भारत में तो यहाँ पे पाकिस्तान ये मानने लगा कि नहीं, ये मेरा
इलाका है ना, तो यहाँ से इनका विवाद शुरू हो जाता है। परंतु पाकिस्तान के द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि भारत में विलय हो गया जम्मू कश्मीर, तो ये स्वीकार नहीं करता क्योंकि ये अपने तरफ शामिल करना चाहता है। तथा सामरिक और सैन्य दृष्टि से कश्मीर के महत्व को देखते हुए पाकिस्तान ने इसे अपने भाग में बनाने का प्रयास करता रहा। इसी वजह से ये मुद्दा अभी भी जारी है, जबकि भारत शुरू से ही कश्मीर को अपना अभिन्न अंग मानता आया है। इस संदर्भ में 1994 में भारतीय संसद द्वारा प्रस्ताव भी लाया गया जिससे स्पष्ट उल्लेखित है कि पाक अधिकृत कश्मीर भारतीय कश्मीर का भूभाग है। जो कश्मीर है वो भारत की सीमा में आता है। तो दोस्तों ये कश्मीर मुद्दा बहुत बड़ी मुद्दा है भारत और पाकिस्तान के बीच। हम देखेंगे यहाँ पे आगे, हाँ आगे देखेंगे हम लोग ये। चलिए अब यहाँ पे भारत का तर्क क्या है। यहाँ पे भारत के अनुसार ग्लेशियर कम होने से बरसात और सिंधु नदी की बात है। यहाँ पे बरसात के समय होने के कारण सिंधु नदी में पानी का प्रवाह कम हो रहा है तथा सिंधु नदी के पानी का मुद्दा उठाकर पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद से भटकाना चाहता है। ये पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल विवाद से संबंधित यहाँ पे एक कथन था, ये छूट गया था। हम आगे देखेंगे यहाँ से सियाचिन ग्लेशियर विवाद। सियाचिन ग्लेशियर विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच का प्रमुख मुद्दा है। जैसे कि यहाँ इस विवाद को देखेंगे तो सियाचिन पाकिस्तान नियंत्रित गिलगित और बल्टिस्तान के समान अत्यधिक ऊंचाई होने के साथ ही काराकोरम दर्रे के निकट है। सियाचिन ग्लेशियर जिस प्रकार से जो हिमालय पर्वत हो गया आपके, ये बड़े जो पर्वत है वहां से ग्लेशियर पिघल कर बहता है जो भारत और जम्मू कश्मीर राज्य को तिब्बत या चीन से जोड़ता है। सियाचिन ग्लेशियर इसलिए भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए सामरिक महत्व रखता है। सियाचिन ग्लेशियर इससे संबंधित जो विवादित भारत और पाकिस्तान के बीच है। हम आगे देखेंगे यहाँ पे इसी के बारे में कि पाकिस्तान द्वारा 1984 में इस पर नियंत्रण करने का प्रयत्न किया गया था, अपने में शामिल करने का प्रयास किया गया, जिसके जवाब में भारत द्वारा ऑपरेशन मेघदूत प्रारंभ किया गया और इसके बाद यह क्षेत्र भारत के कब्जे में। तो इस प्रकार से पाकिस्तान ने कई ऐसे छोटे छोटे चीज़ों पर भारत पर हावी होने लगा है और हुआ है, और उनके बीच कई बार युद्ध भी हुआ, युद्ध के कगार पर पहुंचे हैं। और देखेंगे यहाँ पे जो मेन आज की जो समस्या है वो आतंकवाद है। ये विश्व के सामने आतंकवाद एक जटिल समस्या है, भारत और पाकिस्तान का ही नहीं, ये संपूर्ण विश्व का एक कहना चाहिए तो जटिल मुद्दा है। आतंकवाद का मुद्दा पाकिस्तान द्वारा कश्मीर में आतंकवाद, अलगाववादी और उग्रवादी संगठनों को बढ़ावा देने के साथ साथ भारत के विरुद्ध छद्म युद्ध भी चलाया जा रहा है। भारत के साथ भारत में कई ऐसे घुसपैठ आतंकवाद भेजा जा रहा है। इसके अलावा जिसमें 2001 में भारतीय संसद पर हमला, 2008 में मुंबई हमला तथा हाल ही में पठानकोट आतंकी हमला प्रमुख है। तो कई प्रकार के ऐसे हमले हुए, संसद में हमला कर दिया, मुंबई में हमला कर दिया, पठानकोट में हमला कर दिया, तो कई ऐसे आतंकी घटनाएं घटित हुई हैं और ये इसमें हाथ किसका है? पाकिस्तान का है, ऐसा माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हम इसके बारे में आगे कि पाकिस्तान उन आतंकी संगठनों जैसे लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद को प्रशिक्षण व वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। पाकिस्तान जैसे आतंकी संगठनों को प्रशिक्षण देता है जो कश्मीर के साथ साथ भारत के विरुद्ध हिंसात्मक घटनाओं में शामिल होते हैं, कश्मीर को टारगेट करते हैं और भारत में आते हैं और कई ऐसे घटनाओं को अंजाम देते हैं। यहाँ देखेंगे दोस्तों, इसके बाद आतंकी हमले के बाद देखेंगे हम लोग यहाँ भारत और पाकिस्तान के बीच जो मुद्दा है वो सर क्रीक विवाद है। सर क्रीक जो एक रेखा है, जैसे कि भारत और चीन के बीच एक रेखा है मैकमोहन रेखा, इसी प्रकार से सर क्रीक भारत की कच्छ व पाकिस्तान के सिंध प्रांत की विभाजन रेखा है जिसके निकट कराची पत्तन स्थित है। पाकिस्तान का तर्क है कि कच्छ के क्षेत्र में स्थित सर क्रीक का विभाजन 24 अंश समांतर होना चाहिए।
जबकि भारत इसके तर्क को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और भारत के अनुसार मिड चैनल के आधार पर यह रेखा का विभाजन होना चाहिए। तो इस प्रकार से सरक्रीक विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच का एक जो रेखा है, इसके ये भी विवाद का एक विषय है। अब देखेंगे यहाँ पे भारत और पाकिस्तान के बीच जो गलियारा है, चीन पाक आर्थिक गलियारा, यह एक आर्थिक कॉरिडोर चीन के जिंगजियांग क्षेत्र के कासगर क्षेत्र को पाकिस्तान के बलूचिस्तान राज्य में स्थित ग्वादर पतन से जोड़ता है। यह कॉरिडोर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है, जो आजाद कश्मीर भी कहते हैं हम लोग, और वैधानिक रूप से भारत का भाग है, जो भारतीय सुरक्षा की दृष्टि से एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इस प्रकार से एक गलियारा भी है, आपकी कश्मीर मुद्दा हो गया, सरक्रीक विवाद हो गया, है ना। तो ये सारे क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच के जो प्रमुख विवादित मुद्दे हैं। दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पे लास्ट है आपका लाहौर घोषणा पत्र। जिस प्रकार से 1999 में आपका कारगिल युद्ध हुआ था, तो उसके बाद ये लाहौर घोषणा पत्र हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच। देखेंगे शिमला समझौते के बाद भारत में एक बार फिर लाहौर घोषणा पत्र के जरिए दोनों देशों को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया। दोनों देश क्या है, इनके जो संबंध है ये मधुर संबंध हो, आपस में किसी भी प्रकार के संघर्ष की स्थिति ना हो, युद्ध ना हो, आक्रमण ना हो। तो 21 फरवरी 1999 को तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी और पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच में लाहौर समझौते पर हस्ताक्षर हुआ 1999 में। और इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें भी है। इसके अलावा नई दिल्ली से लाहौर तक हफ्ते में 2 बार बस सेवा सदा ए सरहद की शुरुआत की गई, इसी के माध्यम से लाहौर घोषणा पत्र के माध्यम से। और वो बस कौन सी है, सदा ए सरहद। ये हफ्ते में 2 बार इससे बस सेवा की शुरुआत की गई। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हम लाहौर घोषणा पत्र के बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इसमें कौन कौन सी बातें ऐसे शामिल हैं। तो नियमित अंतराल पर दोनों देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के लिए बैठक करके चर्चा करेंगे, हित के लिए चर्चा करेंगे दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के द्वारा। विश्व व्यापार से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। भारत और पाकिस्तान वीजा नियमों को आसान बनाएंगे, एक दूसरे देशों में आने जाने की जो नियम है, वीजा है, उसको आसान बनाएंगे। युद्ध बंदियों या आसैनिक बंदियों की जांच के लिए मंत्री स्तर पर 2 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। यानी कि युद्ध जैसे कई प्रकार के ऐसे असामाजिक तत्वों को जांच करने के लिए 2 सदस्यीय समिति का गठन करने का यहाँ पे निर्णय लिया गया लाहौर घोषणा पत्र में। इसके अलावा सुरक्षा धारणा और परमाणु सिद्धांतों पर विचार विमर्श किया गया। मिसाइल उड्डयन परीक्षणों को पूर्व सूचना, जिस प्रकार से अगर किसी प्रकार का मिसाइल परीक्षण करना है, इसके लिए पूर्व सूचना दिया जाना चाहिए। इन सारी चीज़ों के बारे में लाहौर घोषणा पत्र के माध्यम से किया गया। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हम लोग जो नेहरू लियाकत समझौता है 1950 में हुआ है। नेहरू लियाकत समझौता, जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाक के जो प्रधानमंत्री है लियाकत अली खान, इन दोनों के बीच 8 अप्रैल 1950 में एक समझौता हुआ जो दिल्ली में हुआ था। इस समझौते का मकसद दोनों देशों के बीच शरणार्थी जो समस्या है, पाकिस्तान के लोग भारत में आना या भारत के लोग पाकिस्तान में जाना, इसके अलावा अल्पसंख्यकों के अधिकार, उनके भविष्य में युद्ध की संभावना ना हो, ऐसे कई बातों पे इस समझौते के तहत हस्ताक्षर किया गया था। तो ये दोस्तों मेरा छोटा सा प्रयास था। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और मैं जैसे ही वीडियो आपके लिए लेते आऊँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।